अरे भगवा ही भाजपा की बपौती देखिए। अरे भैया इसमें भाजपा है, भाजपा लिखा है इस भगवा में। कैसे कैसे अंधभक्त पत्कार आ गए, इसमें भाजपा लिखा है भगवा। आपने कहा था बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। सनातन के व्यापारी हैं आप, धर्म के अनुयायी नहीं है आप सनातन को बेचने का काम करते हैं। ये नारी सम्मान है, आप जैसे मूक बधिर हो जाइए। सनातन क्या हम ब्राह्मण नहीं है? देखिए बीजेपी, देखिए मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूं, ठीक है। सवाल क्या जाएंगे अपने मौसा से करने कि देश में महंगाई क्यों है, देश में बेरोजगारी क्यों है, देश में बहन बेटियों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, किसानों की आय की बात करते थे आप। कहाँ गए आपके वादे? आपने कहा था बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। अरे भैया मोदी सरकार को क्यों लाए थे लोग कि अत्याचार पे अत्याचार करते? देश में भी तो आंकड़े आ गए हैं कि कांग्रेस बहुमत से आ रही है, बीजेपी का बुरा हाल है। अच्छा अरे भैया जो राम का ना हुए वो महाकाल के ना हुए, वो क्या होंगे? मध्य प्रदेश के क्या होंगे? प्रदेश में भी हिजाब का मुद्दा गर्मा है। अरे भैया कर्नाटकों में तो हिजाब का मुद्दा कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में अली और बजरंगबली के नाम से इन्होंने तांडव करने का काम किया, लेकिन कर्नाटक की जनता ने पूरी तरीके से कमीशन खोर सरकार का बहिष्कार किया। और इसी सरकार के शासनकाल में महाकाल कॉरिडोर 700 करोड़ का बनाया गया, लेकिन सप्तऋषि की मूर्ति खंडित हो गई। आप बताइए हिंदू धर्म को जानते हैं आप? नहीं जानते हैं। हिंदू धर्म में मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, लेकिन मामा की सरकार में खंडित मूर्तियों को दोबारा उसको किया जाता है, रीस्ट्रक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। मतलब अरे भैया तो आप बताइए, तो आप क्यों कहते हैं मैं सनातन का व्यापारी हूँ? सनातन के व्यापारी हैं आप, धर्म के अनुयायी नहीं है आप सनातन को बेचने का काम करते हैं। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो धर्म को व्यापार बनाए, धर्म के नाम पे देश को लूटे। मुंह में राम बगल में छुरी, लूटो लूटो। वारे मोदी जी वारे, आप भी लूटोगे। अरे भैया सोने चांदी की मूर्ति थी, मोदी जी सोने की मूर्ति लगवाए थे। अरे कौन सा आप मोदी जी का टोपी ले आए हैं क्या आज पहन के? आए मोदी जी का टोपी पहन के चले आए। मोदी जी आपको भी टोपी पहना रहे हैं, आप टोपी पहन रहे हैं। वाह रे तो सारी दुनिया बात सुन रही है। काहे सप्तऋषि महाराज मूर्ति खंड? अरे भगवा ही भाजपा की बपौती देखिए। अरे भैया इसमें भाजपा है, भाजपा लिखा है इस भगवा में। कैसे कैसे अंधभक्त पत्कार आ गए, इसमें भाजपा लिखा है भगवा। अरे कौन से? अरे सनातन क्या हम ब्राह्मण नहीं है? देखिए बीजेपी, देखिए मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, ठीक है। और इनकी बपौती नहीं है कि हमारे चंदन को हम चंदन लगाएंगे, हम पूजा करेंगे, कलावा बांधेंगे तो आप कहेंगे ये भाजपा की खरीदी हुई संपत्ति है। इसमें भाजपा लिखा हुआ है, हैं? इसी सैफरान रंग को सुनिए। अरे चिश्ती साहब भी इसी को पहनते थे, ठीक है। और आप लोग अगर धर्म को किसी एक व्यापारियों को ये रंग बता रहे हैं तो इस देश को आप रंग भेद में मिटाना चाह रहे हैं, देश को रंग भेद की तरफ ले जा रहे हैं और जाति धर्म मजहब के नाम पे इस देश को बांटना चाह रहे हैं। जिस तरीके से अंग्रेजों ने बांटने का काम किया उसी तरीके से आप भी बांटना चाह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनने में बने हुए हैं आप जैसे लोग, क्या बात है? मतलब पाखंडी बने। आप सुनिए, मर्यादाओं में रहिए। मोदी जी के कौन हिंदू? अरे हिंदू हृदय सम्राट जो चमत्कार को चमत्कार न बताए वो हिंदू हृदय सम्राट हैं। देखिए मुद्दों से मत भटकाइए। आप हिंदू राष्ट्र के नाम पे इस देश की जनता को मत बरगलाइए। भगवान श्री राम ने किसी को बांटने का काम नहीं किया था। भगवान श्री राम सबके साथ थे। वो उनके हिंदू भी उनके अनुयायी थे, मुस्लिम भी अनुयायी थे। लेकिन ये भाजपा के जो लोग हैं ये भगवान को भी बांटना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं, आपने देखा होगा कांग्रेस के साथ बजरंगबली आ चुके हैं। नहीं देखा? आपको नहीं देखा? कर्नाटक में अली बजरंग, अब आपको बजरंग दलों में आपको बजरंगबली दिख जाते हैं। कुछ लोग चश्मा पहने, मोदी जी का टोपी लगाए हैं। अभी तक बैन नहीं किया। अरे भाई बैन होगा, क्यों नहीं बैन होगा? जो देश में नफरती संगठन है वो बैन होंगे, जो देश को बांटने का काम करेंगे वो बैन होंगे। देखिए आप बताइए, राहुल गांधी जी ने ऐसी कौन सी बदनामी की? उन्होंने क्या काम कहा? उन्होंने यही कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी को भगवान को समझाने चले जाए तो भगवान को भी समझा देंगे। इतने झूठ में माहिर हैं भाई। देश का प्रधानमंत्री अगर झूठ में माहिर नहीं होता तो दिन भर झूठ पे झूठ। आपने देखा एक तरफ दिल्ली में
बहन बेटियों को लाठी डंडों से उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा था, लठतंत्र किया जा रहा था, और एक तरफ राजस्थान के अजमेर में मोदी जी ज्ञान दे रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ये कहाँ का वो है? ये प्रधानमंत्री जी झूठे नहीं हैं? आप बताइए, अगर देश के प्रधानमंत्री जी झूठे नहीं होते तो देश की बहन बेटियों को न्याय दे देते। राहुल गांधी जी सच की आवाज हैं और सच की आवाज हमेशा उठाने का काम कर रहे हैं। वो हमारे नेता हैं और हमारे नेता कभी डरते नहीं हैं। वो सरकार जिस तरीके से बीजेपी हताहत है, उनके एक बयान से बीजेपी में खलबली मच जाती है, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं वो सारी सच है। और भारतीय जनता पार्टी की सब बातें, जिस तरीके से बीजेपी के शासनकाल में कोरोना के नाम पे तमाम ऐसे उगाही की गई और कोरोना के नाम पे और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे लूट की, वाकई में ये देश की जनता ने देखा। वैक्सीन के नाम पे आपने देखा होगा, वैक्सीन के नाम पे कितनी लुटाई हुई, डिमोनेटाइजेशन के नाम पे कितना बड़ा कारोबार वो किया गया, देश की जनता को लाइन में लगाया गया। उसके बाद 2000 के नोट बंद किए गए। तो ये देश की जनता सब सच जान रही है। देश की जनता कह रही कि मोदी जी नहीं होते तो क्या होता। कौन कह रही है? तमाम देखिए आप, ये देखिए ये जो लोग बरगला रहे हैं, मोदी नहीं होते तो महंगाई कम होती, मोदी नहीं होते तो बेरोजगारी कम होती है। आप वही कहते हैं मोदी मुमकिन है। मोदी ने क्या शासनकाल करने है? क्यों आपको दिखाई नहीं दे रहा? मोदी के अलावा राहुल गांधी और कौन है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये चश्मा लगाए हुए हैं, चश्मा लगाए। देखिए एक बात, आप कांग्रेस का चश्मा उतार के जरा मोदी जी के विकास की बात बता दो। देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री ने कोई अगर देश का विकास किया होता तो मैं प्रधानमंत्री से पूछता। प्रधानमंत्री जी ने कहा था सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका प्रयास होगा। कहां विकास किया? प्रधानमंत्री के शासनकाल में देश में बेरोजगारी कितनी चरम पे है आपको पता है? आप उठाइए CMI की रिपोर्ट, देश के प्रधानमंत्री के शासनकाल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आप उठाइए NCRB का डेटा, प्रधानमंत्री के शासनकाल में सबसे ज्यादा लोग प्रभावित है। चाहे आत्महत्या की बात करिए, किसानों की आत्महत्याओं की बात करिए या किसानों की बदहाली की बात करिए, तमाम ऐसे मुद्दों को जिस सरकार ने वायदे किए थे उन तमाम मुद्दों को नदारद करने का काम किया। मोदी जी ने कहा था ना, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार कहाँ गया? महिलाओं पर अत्याचार इस सरकार ने नहीं किया। मोदी जी ने तो नारी सम्मान का बोला। कौन? अरे नारी सम्मान कैसा होता है? देश की बहन बेटियों के ऊपर जंतर मंतर पे जबरन आंदोलन हटवाया गया, ये नारी सम्मान है? आप जैसे मूक बधिर हो जाइए, आप नारी सम्मान कर रहे हैं इसे? चश्मा लगा लिए हैं मोदी जी का, मोदी जी के गुलाम जाइए, चरण बंदन कीजिए। देश की जनता जान रही है कौन बेटियों सुनिए, देश की जनता जान रही है कौन मोदी जी सम्मान किए हैं। किसानों के ऊपर पानी की बौछारें, लठतंत्र के नाम पे 1 साल से ज्यादा सड़कों पे किसान। तो छोड़ दिया। आप बताइए, बैरिकेड, मोदी जी नया संसद भवन बना रहे हैं, नया संसद भवन में संगोल स्थापित कर रहे हैं। वो संगोल पहले दिन ही झुका दिया जाता है। जिस देश में भारत एक कृषि प्रधान देश है या पूंजीपति देश है? बताइए, कृषि प्रधान है तो किसान की बहन बेटियों को क्या महिला पंचायत नहीं होना चाहिए? बताइए। अगर प्रोटोकॉल तोड़ोगे, आप जबरदस्ती करोगे, आप नियमों को उल्लंघन करोगे इस देश में, आप बताइए, जब पूर्व में कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री थे, बड़े उससे प्रदर्शन किया जाता था, लोग प्रदर्शन करते थे। अगर प्रदर्शन नहीं, जो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में प्रदर्शन को रोका जा रहा है, उस शासन और प्रशासन के जरिए, अगर कांग्रेस के शासनकाल में प्रशासन रोका गया होता ना प्रदर्शन, तो आज बीजेपी सत्ता में नहीं होती। बीजेपी आज कहीं पता ना कौन से कोने में पड़ी होगी।